आप सभी का आज की इस वीडियो में हम सभी सीखने वाले हैं जोड़, घटाना और गुणा भाग। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ सीखेंगे। ठीक है, चलिए कोई भी संख्या हो, जैसे यहाँ पे बेसिक समझिए। सबसे पहले कुछ हम संख्या ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, कुछ संख्या यहाँ पे हमने ले लिया है और इसको हम क्या करेंगे, जोड़ करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए 7 और 3 कितना हो जाएगा। देखिए, जब भी हम जोड़ते हैं तो इकाई अंक की तरफ से जोड़ते हैं। ठीक है, इकाई अंक की तरफ से जब भी हम कभी भी जोड़ते हैं तो यहाँ पे देखिए आगे से नहीं जोड़ा जाता है, पीछे से जोड़ा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान में क्या रखना है कि हमें पीछे से जोड़ना है। इकाई अंक ये होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। ठीक, इस तरीके से हम चलते हैं, नहीं इस तरफ से इस तरफ चलते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं। ठीक, यानी राइट से लेफ्ट की तरफ नहीं चलेंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पे 7 और 3 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10। तो यहाँ पे हमें 10 को पूरा 10 नहीं लिखना है। ठीक, 10 को 10 नहीं लिखना है, तो 10 को यहाँ पे हम 0 लिखेंगे और हासिल 1 करेंगे। ठीक, हासिल क्या करेंगे, 1 करेंगे। हासिल हमारी जो होगी वो 1 हो जाएगी। उसके बाद अगला देखेंगे, अगला क्या है, 6 है और 5 है। तो 6 और 5 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे 12 जो है हमारा, 12 इसका इकाई अंक यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे और बचेगा कितना हासिल में, 1। ठीक, तो यहाँ पे हासिल हमारा 1 हो जाएगा, इसको हम हासिल रख देते हैं। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 7 और 7 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और जब 14 में हम 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक, 15 हो जाएगा। तो 15 का जो हमारा 5 अंक है ये आ जाएगा यहाँ पे और 1 हासिल हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे कितना बच गया हासिल, 1 बच गया हासिल यहाँ पे। ठीक, उसके बाद देखते हैं। देखिए उसके बाद हमारा 3 और 2 है यहाँ पे, 3 और 2, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 होता है। ठीक, 3 और 2 5 होता है। जबकि हमारा देखिए लास्ट में क्या बचा था, हासिल बचा था। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, 5 में जोड़ना होगा। तो यहाँ पे 1 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, 6 लिखना है। तो यहाँ पे 6 लिख देंगे, यही हो गया हमारा आंसर। ठीक, आप इसी तरीके से किसी भी कितना भी लंबा जोड़ हो तो आप उसको अच्छे से कर पाएंगे इजी वे में। ठीक है, चलिए हमारा जोड़ तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम और जोड़ देखते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे जैसे है, हम कुछ संख्या ले लेते हैं और उसके बाद बड़ी संख्या ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम कुछ बड़ी संख्या ले लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ पे 3 और 5 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 7 5 कितना हो जाएगा, 12। तो अभी हमने बताया 12 को कैसे लिखा जाता है, 12 का इकाई अंक लिखा जाता है। तो यहाँ 7 5 12, 2 हो जाएगा। यहाँ पे हासिल कितना, 1। तो यहाँ पे हासिल 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। जबकि 8 होने के पहले यहाँ पे देखिए 1 बचा हुआ है। तो यहाँ पे 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। और यहाँ पे 7 और 6 है, तो यहाँ पे 7 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 और 6 13 हो जाता है। ठीक है, देखिए 7 है हमारे पास और यहाँ पे जोड़ना कितना है, 6 इसमें जोड़ना है। तो ठीक, यहाँ पे 7 लाइन आप खींचिए ऐसे ऐसे पहले करके। ठीक, 1 2 3 4 5 6 और 7 लाइनें हमने खींच लिया यहाँ पे। ठीक, उसके बाद अब हमें क्या करना है, इसमें 6 जोड़ना है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लाइन खींच लिया हमने। ठीक, 6 लाइन खींच लिया हमने। अब हमने 6 लाइन खींच रखा है पहले से और हमारा दिया कितना था, 7। ठीक, 7 में 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, गिन लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ पे इस तरीके से भी जोड़ सकते हैं आप। ठीक, अगर आपको डायरेक्टली ऐसे जोड़ने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस तरीके से भी जोड़ सकते हैं। 7 6 कितना हो जाएगा, 13। तो यहाँ 13 की 3 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 13 ऐसे लिखा जाता है, तो हमें लिखना कौन सा है, ये वाला लिखना है। इसको क्या करना है, हासिल। ठीक, तो यहाँ हासिल 1 बच गया, तो हासिल 1 रहने देते हैं। 3 को यहाँ पे उठा कर लिख देते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 7 6 13 हमने जोड़ा था पहले। यहाँ पे फिर से 6 और 7 है, 6 और 7 13 है। तो यहाँ पे 1 बच गया, कितना, 14 हो जाएगा। 14 की 4, तो हासिल 1। ठीक, अब यहाँ पे फिर से वही है, 7 और 6। ठीक, 6 और 7, देखिए 7 और 6 है वहीं पे। फिर से अब 7 6 13, 1 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। फिर से यहाँ पे 1 हो गया। अब 3 1 4, 3 1 कितना हो गया, 4। 4 में 1 बच गया, जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, आई होप आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं, क्या हमने 2 जोड़ देख लिया। अब हमें क्या करना है, 2 ही घटाना करना है। क्या करना है, 2 ही घटाना जोड़ देखना है। यहाँ पे जोड़ हमने देख लिया, अब यहाँ पे घटाना करना है। तो घटाना करने के लिए हमें यहाँ पे देखिए लेते हैं कुछ संख्या और यहाँ पे देखिए ये हो गया हमारा घटाना। क्या हो गया, ये घटाना हो गया। अब हमें इसको कैसे करना है, देखिए
6 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। आपके पास 6 लाइन है, देखिए 6 लाइन है आपके पास, 3 ये 3 ये, 6 लाइन में से आप 2 लाइन काट दीजिए तो कितना लाइन बचेगा आपके पास, 4 लाइन बचेगा। 1 2 3 4, तो यहाँ 4 हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके से हमें क्या करना है, 7 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 7 में से 5 जाएगा। आपके पास 7 लाइनें हैं, 7 लाइन में से आप 5 लाइन काट देंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। आपके पास मान के चलिए यहाँ पे 5 उंगली और यहाँ पे 2 उंगली है, ठीक। 5 और 2 उंगली हो जाएगी, तो यहाँ पे आपको 5 उंगली को बंद कर लेना है, तो बचेगा कितना, 2 उंगली, ठीक। तो यहाँ पे 2 लिखना है आपको। अब 6 है, 6 में से 6 चला जाएगा तो 0, 6 में से जब 6 चला जाएगा पूरा तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम 0 लिख देंगे। अब 5 में से 0 जाएगा तो यहाँ पे देखिए 5 में से 0 जाता नहीं है, तो यहाँ पे 5 ही आ जाएगा, ठीक। अब 3 में से 3 जाएगा तो 0 आ जाएगा। ये हो गया हमारा घटाव, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक। ये हो गया आंसर। अब इसी तरीके से हमें दूसरा एक देख लेना है, हासिल वाला, ठीक। कौन सा देखना है, हासिल वाला। देखिए यहाँ पे हम कुछ संख्या मान लेते हैं, उसके बाद देखिए क्या करेंगे, अब इसको हम घटाएंगे, ठीक है। इसको घटाएंगे, देखिए इसके नीचे हम कोई ऐसी संख्या मानेंगे जो हासिल ऊपर वाला दे सके। तो देखिए यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, 7 कर लेते हैं, यहाँ पे 2 कर लेते हैं, यहाँ पे 6 कर लेते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 8, और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, 5 कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये हासिल वाला घटाना बन गया। क्या बन गया, हासिल वाला घटाना बन गया। ये नॉर्मल घटाना है और ये हासिल वाला बन गया। देखिए 6 में से 7 जाएगा नहीं, ठीक है। 6 में से जब 7 नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, पड़ोसी के यहाँ जाएंगे। क्या, कहाँ जाएंगे, पड़ोसी के यहाँ जाएंगे। अब यहाँ पड़ोसी कौन है, 3, तो पड़ोसी से यहाँ एक उधार ले लेंगे, ठीक। जैसे यहाँ पे 6 है और यहाँ पे एक पड़ोसी से हमने उधार ले लिया तो यहाँ पे 16 हो गया। 16 में से 7 जाएगा, कितना आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 16 में से 7 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ हम लिखेंगे 9, ठीक। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए हमने क्या किया, 16 में से 7 घटाया तो 9 आ गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने एक हासिल दे दिया था इनको, तो यहाँ पे बचेगा कितना, 2, 2 में से 2 जाएगा तो 0 आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे 2 में से 2 जाएगा तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगला चलते हैं, देखते हैं। 7 है, 7 में से 6 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 7 में से 6 जाएगा तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 5 है, 5 में से 8 जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे, हमने बताया अभी आपको, पड़ोसी के यहाँ जाओ और उधार लो एक, ठीक। तो यहाँ कितना है, 5 है, तो 5 है, यहाँ पड़ोसी से एक उधार लिए तो कितना हो गया, 15 हो गया। और 15 में से जब 8 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। देखिए 8 है हमारे पास पहले से, और यहाँ पे हम 2 कर देंगे ऐड तो हमारा हो जाएगा 10, और बचेगा कितना, 5, ठीक है। तो 5 कर देंगे तो यहाँ पे 15 पूरा आ जाएगा। तो आई होप ये अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे 5 में से जब हम 8 घटाएंगे तो नहीं घट रहा था, हमने पड़ोसी के यहाँ जाना है। कहाँ जाना है, पड़ोसी के यहाँ, तो एक उधार लेना है। एक उधार लेंगे तो यहाँ 15 हो जाएगा। 15 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, ठीक है। 8 7 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम 1 को हटा देंगे यहाँ पे, ठीक है। हमने आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रखा था। अब यहाँ पे बचेगा कितना, 8 बचेगा। कैसे 8 बचेगा, क्योंकि एक उधार दे दिया है बगल वाले को, तो 8 में से 5 जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक। 8 में से 5 जाएगा, 3 आ जाएगा। ये हो गया हमारा हासिल वाला घटाना, और ये हो गया नॉर्मल घटाना, ठीक। देखिए एक दूसरा समझ लीजिए, यहाँ पे देखिए जैसे कुछ संख्या दी हुई है, तो यहाँ पे अगर इससे छोटी संख्या है, ठीक, इससे छोटी संख्या है, और यहाँ पे इसको घटाना है, तो यहाँ पे इजी वे में घटा सकते हैं। ये हासिल वाला नहीं हो जाएगा। देखिए ये हमारा हासिल वाला घटाना नहीं कहलाएगा, ठीक। क्या कहलाएगा, ये नॉर्मल घटाना। 6 में से 4 जाएगा 2, 5 में से 5 में से 1 जाएगा 4, 5 में से 3 जाएगा 2, 3 में से 2 जाएगा, कितना जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। 3 में से 2 1, ये हो गया हमारा नॉर्मल। क्या हो गया, नॉर्मल। और ये हो गया हासिल वाला। आई होप ये समझ में अच्छे से आया होगा। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखते हैं गुणा। क्या देखते हैं, अब देखते हैं गुणा। हमने क्या क्या देख लिया, हमने देख लिया जोड़ और घटाना। अब यहाँ पे गुणा देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम कोई संख्या ले लेते हैं, ठीक, कोई संख्या। अब यहाँ पे देखिए जैसे हमें ले लिया है 12। अब हमें क्या करना है, इसका क्या करना है, गुणा करना है। 2 अंकों का गुणा है। देखिए यहाँ पे 2 अंक है यहाँ पे, तो इसका गुणा करना है इसमें, इस संख्या में, ठीक। 2 से करेंगे पहले 6 में, तो यहाँ पे 2 छंग 12 हो जाएगा। 12 की 2। देखिए अगर आपको नहीं आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे 6 और गुणे 2 ऐसे कर लीजिए। उसके बाद 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़िए। 2 का पहाड़ा 6 बार, तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, और 2 छक्के 12। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, हम लिखेंगे 12, ठीक। तो यहाँ पे 12 का
कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे, तो यहाँ पे 2 लिख दिया हमने। ठीक, अब उसके बाद देखिए, उसके बाद 1 बच गया हासिल, तो यहाँ हासिल 1 रख देंगे। ठीक, उसके बाद 2 से अब 7 में करेंगे तो 2 यहाँ लिखेंगे, गुणे 7 कर देंगे। तो 2 का पहाड़ा 7 बार पढ़ना है, तो 2 सते 14 हो जाएगा। ठीक, 14 में 1 जोड़ेंगे हासिल 15 हो जाएगा, तो 15 की 5, हासिल 1 बच गया, तो यहाँ 5 हम लिख देंगे। ठीक, हासिल 1 बच गया, तो हासिल 1 हमारा ऐसे है ऑलरेडी। ठीक, अब उसके बाद देखिए क्या करना है, उसके बाद अगली संख्या पे चलते हैं, 2 से 6 में, तो यहाँ 2 लिखेंगे और 6 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 6 बराबर 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ना है, 2 छक्के 12 हो जाएगा, तो 12 की क्या हो जाएगा, 2, तो यहाँ पे एक हासिल था, हासिल जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, 13 की यहाँ पे 3 हो जाएगा और हासिल 1 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे 13 की 3 कर देंगे, हासिल कितना होगा, 1 हो जाएगा, तो 1 हमने लिख रखा है पहले से ही। अब देखिए अगली संख्या पर चलेंगे, 2 से 5 में करेंगे तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 गुणे कितना करेंगे, 5, 2 का पहाड़ा 5 बार, 2 पंचे 10, 10 में क्या जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे, तो यहाँ पे 11 हो जाएगा, 11 की 1 हो जाएगा यहाँ पे, और हासिल कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो यहाँ हासिल 1 बचा है। उसके बाद देखिए, उसके बाद 5 के बाद कोई संख्या है नहीं, तो जो हासिल बचा है उसको भी हमें लिख देना है। ठीक, आई होप कि इतना समझ में आया होगा। अब यहाँ पे चलिए नेक्स्ट संख्या पर चलते हैं। ठीक, 2 का हमने कर लिया, अब यहाँ पे हमने 2 का कर लिया, अब यहाँ पे 1 पे चलते हैं। यहाँ पे हमने इसके सामने हमें एक अंक को छोड़कर उसके बाद लिखना है। जब भी हम लिखेंगे तो एक अंक छोड़कर लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हमारा कितना है, 12 है, तो हमने 2 को देख लिया, अब 1 से करेंगे गुणा। ठीक, अब यहाँ इसी तरह 1 से गुणा करेंगे, कितने में, 1 से गुणा कितने में करेंगे, 6 में, तो 1 गुणे 6 बराबर कितना आ जाएगा, 6। इसी तरीके से सब में गुणा करेंगे, तो चलिए इसको जल्दी से लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 1 से गुणा 6 में करेंगे तो 6 आ जाएगा, 1 से 7 में करेंगे तो 7 आ जाएगा, 1 से 6 में करेंगे तो 6 आ जाएगा, 1 से 5 में करेंगे तो 5 ही आएगा। अब इन जो संख्याएँ लिखी हुई हैं हमारी, इनको जोड़ लेना है। क्या करना है, जोड़ लेना है, तो 2 ऐसे आ जाएगा, और 6 5 11 की 1 हो जाएगा, हासिल 1, 7 3 कितना हो जाएगा, 10, 7 और 3 10, हासिल 1। ठीक है, 7 और 3 यहाँ पे 10 हो जाएगा, हासिल 1 है, तो यहाँ पे हासिल 1 जोड़ना है, तो 11 हो जाएगा, 11 की 1 हासिल 1, 6 1 7 हो जाएगा, हासिल 1 है तो 8 हो जाएगा। ठीक, देखिए हासिल कितना था, 1 था, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, 5 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 1 कितना हो गया, 6 हो गया। यही हो जाएगा हमारा आंसर। क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर। चलिए हमने इतना अच्छे से समझ लिया, अब यहाँ पे हम दूसरा देखते हैं गुणा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ संख्या लिख लेते हैं। देखिए अब थोड़ी सी हम बड़ी संख्या लेते हैं। ठीक, थोड़ी सी बड़ी संख्या लेते हैं, 3 अंकों वाली। देखिए इसी तरीके से हमें करना है, तो 2 छंग कितना हो जाएगा, 12 की 2 हासिल 1, 2 सते 14 की 4। देखिए 2 छंग 12, हमने 12 लिख दिया यहाँ पे ऐसे। अब 12 की हमने क्या लिख दिया, 12, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे हासिल 1 बच गया। ठीक, देखिए हासिल कितना हो गया, 1 हो गया, और अंक क्या आ गया, 2। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए अब हमने इससे कर लिया, अब हमें इससे करना है। ठीक, तो 2 सते 14 हो जाएगा, हासिल कितना है 1, तो यहाँ पे 15 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे 14 था, 14 की हमने 4 लिख दिया, और उसके बाद हासिल क्या बचा, 1, और यहाँ पे नेक्स्ट जब हमने किया तो देखिए क्या आ गया, यहाँ पे नेक्स्ट जब हमने किया 2 सते 14, तो 14 में 1 हमने जोड़ दिया तो 15 हो गया। 15 की अब क्या लिखेंगे, 5, हासिल 1। ठीक, हासिल क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। उसके बाद चलिए अब देखते हैं दूसरा। अब क्या करेंगे, दूसरा देखेंगे। दूसरा देखने के लिए हमें क्या करना है, अब नेक्स्ट पर चलना है। तो 2 छंग 12, और हासिल कितना बचा था, 1 बचा था। ठीक, हासिल कितना बचा था, 1 बचा था, तो 2 छंग 12 1 13, 13 की 3 हासिल 1, 2 पंचे 10, 2 पंचे कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10, हासिल कितना है, 1 है, तो यहाँ पे 11 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक, हासिल 1 बच गया, यहाँ पे 1 आ गया। अब 2 दूना कितना हो जाएगा, 4, और हासिल कितना है 1, तो 5 हो जाएगा। तो हमने ऐसे अच्छे से लिख दिया। ठीक, अब देखिए क्या करना है आपको, अब क्या करना है कि यहाँ पे एक अंक को छोड़ देना है। ठीक, उसके बाद जो लिखेंगे वही हमें यहाँ पे इसके आगे से लिखना है। देखिए यहाँ पे भी 2 है। ठीक, यहाँ पे भी कितना है, 2 है, तो 2 का गुणा हमने किया तो यहाँ पे इतना आ गया। अब इसी को हम आगे कर देते हैं। ठीक, ताकि समय खराब ना हो। 2 यहाँ पे है, उसके बाद यहाँ पे 5 है, उसके बाद यहाँ पे 3 है, उसके बाद यहाँ पे 1 है, उसके बाद यहाँ पे 5 है। तो हमने इसको अच्छे से लिख दिया। उसके बाद ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, 3 बच गया, तो 3 को कर लेते हैं। फिर से हमें एक अंक छोड़ना है। ठीक, अब 3 छंग 18 की 8, 3 छंग 18, 18 की 8 हासिल 1। अब 3 सते 21 1 22 की 2 हासिल 2, 3 छंग 18, 18 2 20, 20 की 0 हासिल 2, 3 पचे 15,
15 2 17, 17 की 7, हासिल 1, 3 दूना 6, 6 1 7, ठीक। तो यहाँ पे ऐसे कर देंगे। अब हमें क्या करना है, इसको जोड़ लेना है। तो देखिए इसके सामने कुछ नहीं है तो 2 आ जाएगा, 5 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8, देखिए 8 है यहाँ पे और 5 है यहाँ पे, 3 है यहाँ पे, तो इन तीनों को हम जोड़ लेंगे, ठीक। तो 8 5 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। 8 5 13 हो जाएगा और 13 में कितना जोड़ना है, 3 जोड़ना है, 13 3 16 हो जाएगा, ठीक। 16 की 6, हासिल 1, ठीक। उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 है, 3 है और 1 है, तो 1 और 3 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 की जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 1 हासिल है, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 5 1 और 0 है तो 5 1 6 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे देखिए 3 और 2 1 कितना जोड़ा था हमने, 7 जोड़ा था, ठीक है। 3 2 5 1 6, यहाँ पे हासिल 1 7, ठीक। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद समझना है, देखिए उसके बाद समझना है 5 1 6 है ना, तो देखिए 5 है 1 है 6 हो जाएगा, 0 कभी भी ऐड नहीं होता है। तो या फिर आप ये मत सोचिएगा कि 5 1 6 हमने कर दिया और उसके बाद यहाँ पे 0 कर दिया, ऐसा नहीं लिखा जाता है, ठीक। तो देखिए 5 1 6 हो गया, 5 1 कितना 6, 0 जुड़ेगा नहीं तो 0 को हमने नहीं जोड़ा, ठीक। तो 5 1 6 इस तरीके से लिखा जाएगा। 5 2 कितना होता है, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 5 है, तो 7 5 12, 12 की 2 हासिल 1, 7 1 8, ये हो गया आंसर। क्या हो गया, ये हो गया आंसर। तो आई होप गुणा भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हमें क्या देखना है, भाग देखना है। क्या देखना है, भाग। अब हमें क्या करना है, भाग देखना है। हम देखिए ये कितना, ये हो गया भाग, ठीक। अब इसको हम क्या करेंगे, 2 का पहाड़ा ऐसे पढ़ेंगे कि 16 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 दूना 4, 2 दूना कितना होगा, 4 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 7 14, 2 8 16। तो यहाँ पे हमने कितना बार पढ़ा, 8 बार पढ़ा। तो 2 गुणे 8 कीजिए, आप देखिए 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, तो यहाँ पे 16 आ गया, पूरी तरह से कट जाएगा। तो आंसर कितना आ गया, 8, ठीक। आंसर कितना आ गया, 8 आ गया। तो आई होप ये समझ में आया होगा भाग। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, अगली संख्या से देखेंगे। देखिए अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 20 है, तो 3 से हम 3 का पहाड़ा ऐसे पढ़ेंगे कि 20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 चौके 12, 3 पच्चे 15, 3 छंग 18, 3 सते 21, ज़्यादा हो जा रहा है, 3 सते 21 ज़्यादा हो जा रहा है, तो 6 बार ही ले जाना है। तो 3 गुणे कितना करना है, 6 करना है। देखिए 3 छंग 18 कितना आ जाएगा, 18। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 छक्के 18, ठीक। अब यहाँ पे 10 में से देखिए, अभी हमने आपको घटाना सिखाया था हासिल वाला, पड़ोसी से उधार लो और यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक। 10 में से 8 जाएगा, 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे हम 2 कर देंगे। 1 में से 1 जाएगा, कुछ भी नहीं आएगा, तो ये हो गया हमारा शेष फल। शेष फल कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक। यही हो गया हमारा आंसर। अब देखिए इसी तरीके से नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए अब बड़ी संख्या देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए बड़ी संख्या कर देते हैं। 6 का पढ़ा ऐसे पढ़िए कि 160 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या फिर 6 एक है अकेले है, तो यहाँ पे आप 2 संख्या ले सकते हैं, ठीक। तो 6 का पढ़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे, 16 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 6 दूना 12, 6 तिरिक 18, ज़्यादा हो जा रहा है, तो यहाँ पे 6 दूना 12 कर देंगे। 6 में से 2 जाएगा तो 4 आ जाएगा, 1 में से 1 कट जाएगा। अब यहाँ पे बचा कितना, 0, तो 0 को यहाँ पे लिख देना, 40 हो जाएगा। अब 6 का पढ़ा ऐसे पढ़े कि 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्या करेंगे हम, 6 का पहाड़ा ऐसे पढ़ेंगे कि 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 6 दूना 12, 6 तिरिक 18, 6 चौको 24, 6 पन 30, 6 छंग 36, ठीक। 6 छंग 36 हो गया, और 6 सतह जैसे हम करेंगे तो 42 हो जा रहा है। तो 6 गुणे 6 किया तुमने 36 पाया, और 6 गुणे में 7 किया तो 7 छंगे 42 हो गया, 7 छंग 42, यानी ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक। ज़्यादा हो जा रहा है, तो अब क्या करेंगे, 36 ही लिखेंगे यहाँ पे, तो 36 ही कर देंगे ऐसे। अब इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। 10 में से जाएगा 6, देखिए जब भी 0 रहेगा पड़ोसी से उधार लो, 10 हो जाएगा, तो 10 में से कितना जाएगा, 6, तो बचेगा कितना, 4। तो यही 4 हमें कहाँ लिखना है, यही 4 हमें यहाँ लिख देना है। अब यहाँ पे 3 है, 3 में से 3 जाएगा तो कुछ भी नहीं आएगा, ठीक। उसके बाद देखिए, उसके बाद हमने क्या किया, 6 छंग 36 किया, तो यहाँ पे 6 छंग 36 हो गया, ठीक। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे फिर से वही 4 आ गया, ठीक। क्या आ गया, 4 आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे। दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो 6 छंग 36 हो जाएगा। फिर से वही प्रोसेस रिपीट हो रहा है यहाँ पे, तो हमें 0 हटा देना है और इसी को क्या कर देना है, इसी को आंसर कर देना है, ठीक। इसी को
आंसर कर देना है। ये हमारा शेषफल प्राप्त हुआ, ये भाग हो जाएगा इस तरीके से। ठीक, अगर आपको भाग ये समझ में नहीं आया है तो एक भाग और समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे जैसे 4 है और यहाँ पे 16 है। ठीक, 16 है तो 4 का पहाड़ा ऐसे पढ़ेंगे कि 16 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 4 दूना 8, 4 तियाँ 12, 4 चौक 16, तो 4 चौक 16, 16 से पूरा 16 16 विभाजित हो जा रहा है। तो ये तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। मगर देखिए यहाँ पे जब हमने आपको बताया था इस तरीके से, ठीक, यहाँ पे देखिए हमने जब आपको इस तरीके से बताया था कि यहाँ पे 40 है और यहाँ पे देखिए 3 का पहाड़ा ऐसे पढ़िए कि यहाँ पे 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपने क्या किया, 3 का पहाड़ा पढ़ा तो कितनी बार जाना चाहिए। यहाँ पे देखिए 3 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे, 7 बार। तो यहाँ पे 3 सत्ते 21 हो गया, 21 अभी भी कम है। ठीक, अब यहाँ पे 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 12 बार कर लेते हैं। तो 12 तियाँ कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक, 12 तियाँ कितना हो जाएगा, 36, है ना, 3 बार में 36। तो आई होप ये समझ में आया होगा। अब देखिए 3 का पहाड़ा और हम एक बार पढ़ लेते हैं, 13 बार, 13 तियाँ 39। ठीक है, 13 तियाँ 39, तो यहाँ पे कितना जा रहा है, 39। अब यहाँ पे कितना है, 40 है, तो यानी लगभग इसके करीब में है। तो यहाँ पे हमें किसको लेना है, इस वाले को लेना है, करीब वाले को। ठीक, तो 13 का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा हमने 13 बार पढ़ा, तो यहाँ पे हम 13 लिख देंगे। ठीक, 13 लिखेंगे। अब यहाँ पे 3 और 9। ठीक, यहाँ पे देखिए पड़ोसी से उधार लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में से 9 1। यही देखिए यहाँ पे अभी हमने आपको बताया था वो पूरी तरह विभाजित हो गया था और यहाँ पे एक बच गया है। तो अब एक को क्या करेंगे, एक को हमें कुछ भी नहीं करना है, इसी को हमें आंसर कर देना है। ये हमारा शेषफल होता है, जो बच जाता है वो शेषफल कहलाता है। तो आई होप ये समझ में आया होगा, जोड़ घटाना गुणा भाग आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।